प्यारे बच्चों, जीपीएस भीमल की चलोटी जौनपुर टिहरी गढ़वाल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सम तथा विषम संख्या के विषय में पढ़ेंगे। सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। चलिए अब हम इन संख्याओं में भाग देकर 2 का देखते हैं। पहली संख्या है 2। 2 में 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया, कुछ नहीं बचा। अब संख्या लेंगे 4। 4 में 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाया, कुछ नहीं बचा। अब संख्या लेंगे 6। 6 में 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 6 में से 6 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। संख्या लेंगे अब 8। 8 में 2 का भाग देंगे। 2 चौके 8, 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब संख्या लेंगे 10। 10 में 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10, घटाएंगे, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं में भाग देने के बाद हमें शेष कुछ नहीं बच रहा है और ये संख्याएं पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जा रही हैं। लेकिन ये छोटी संख्याएं हैं तो इनको तो हम भाग देकर देख ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास यदि बड़ी संख्या आ गई तो तब हम क्या करेंगे। तो चलिए अब हम बड़ी संख्या भी लिखकर देख लेते हैं। संख्या है 320, 462, 324, 536, 728। अब इसमें सम संख्या की पहचान करने के लिए नियम है। नियम ये है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हों तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम सम संख्या की पहचान कर लेंगे। अब पढ़ते हैं हम विषम संख्या के विषय में। क्या है विषम संख्या? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो या जिनमें 2 से भाग देने पर शेष बचता है, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। चलिए इसमें भी हम भाग दे के देख लेते हैं। पहली संख्या 1। एक संख्या जो है ये 2 से छोटी है तो इसमें पूर्णांक में भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 में भाग देकर देखते हैं। 2 का 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया, शेष बचा 1। 5 में भाग देंगे 2 से। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया, 1 शेष बचा। 7 में भाग देंगे 2 से। 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 शेष बचा। 9 में भाग देंगे 2 से। 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाया, 1 शेष बचा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं इनमें 2 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, तो ये संख्याएं विषम कहलाएंगी। ऐसे तो हमें छोटी संख्या है तो हमें समझ में आ जा रहा है, लेकिन अगर बड़ी संख्या रहेगी तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आइए मैं संख्या लिख के आपको बड़ी संख्या की पहचान बड़ी संख्या में विषम संख्या को पहचानना बताती हूँ। संख्या लेंगे हम 431, 263, 635, 627, 329। अब विषम संख्या को पहचान करने के लिए भी नियम है कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वह संख्या विषम होगी। तो देखा बच्चों आपने कि कितना आसान है सम और विषम संख्या की पहचान करना। जो आप लोग सम और विषम संख्या समझ गए हैं तो आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य है, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और ये मैंने 2 खाने बनाए हुए हैं। एक तरफ आप सम संख्या लिखेंगे और दूसरी तरफ विषम संख्या।